इजराइल का ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला, मिसाइलों का जखीरा और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर। जौहरी साइंसदान तिबतबाई कमशा अहलिया समेत शहीद। ईरानी मीडिया ने ताबकारी मवाद के अखराज की तरदीद कर दी। इजरायली फजाइया का मजीद 40 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। हमले में खुद फोर्स के सबरा सईद इजादी भी शहीद। बुशहर और खोस्तान में मुतअद्दिद धमाके। तेहरान में इमाम खुमैनी के मजार के करीब भी जोरदार धमाका। एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक 9 रोज में 400 शहरी शहीद, 3000 से ज्यादा जख्मी हुए। ऑपरेशन वादा सादिक का 18वां मरहला। ईरानी फौज ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। तल अवीव में धमाकों की आवाजें। बस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। 2 फिजाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज, अस्करी तंसीबात और दिफाई सनतों को निशाना बनाने के दावे। इसराइली मीडिया के हैफा में 45 अफराद जख्मी होने, इमारतों, तिजारती मराकज और गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। यहूदी बंकर्स में जा छुपे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान का फोन। ईरानी और यूरोपियन रहनुमाओं में जौहरी प्रोग्राम पर मजीद मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। सदर मैक्रोन बोले, ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान जमानत दे के उसके मकासद पूरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। ओआईसी वज़ीर खारजा इजलास से खिताब में बोले, नेतन्याहू हिटलर की तरह बदमाशी कर रहा है। मगरबी ताकतें उसी की हिमायत कर रही हैं। इजलास में ईरान और गजा पर इजरायली जाहिरियत की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी इब्राहिम ताहा ने कहा, मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। तुर्किया में ओआईसी वज़ीर खारजा इजलास की साइड लाइन पर बड़ी बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, ईरान इजराइल जंग पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका से बराह रास्त तुर्किया पहुंचे। ईरान इजराइल जंग में कूदने की अमरीकी तैयारियां। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों की नकलो हरकत के बाद कयास आराइयां जोर पकड़ गईं। 6 मुकम्मल लोडेड B-2 तैयारे बहरुल काहिल के जजीरा गोम की जानिब रवाना। खबर रसां इदारे के मुताबिक तैयारों का गोम में उतरना हमले की तैयारी के मुतरादिफ होगा। इस साल अमन का नोबेल इनाम अमरीकी सदर ट्रंप को दिया जाए। पाकिस्तान की नोबेल प्राइज 2026 अमरीकी सदर को देने की सिफारिश। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे 4-5 बार नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मगर ये लोग नहीं देंगे। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने पर भारत अंगारों पर लौटने लगा। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने धमकी दी, कभी सिंध-ताज मुआहदे पर वापस नहीं जाएंगे। दरियाओं का रुख मोड़कर पाकिस्तान के हिस्से का पानी खुद इस्तेमाल करेंगे। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। मुख्तलिफ शहरों में कीमतों में होश रुबा इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार फी किलो कीमत 195 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 195, रावलपिंडी, कराची और पिशावर में 190 रुपए में फरोख्त। हुकूमत का हस्बे मामूल चीनी बरामद करके दोबारा दरामद का फैसला। कायमा कमेटी की 50% से जायद सिफारिशात को फाइनेंस बिल का इंशाअल्लाह हिस्सा बनाया जाएगा। बरामद शुदा सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का इब्तदाई फैसला मुअज़्ज़ज़ अराकीन के तजावीज़ की रोशनी में इस मुजवज़ा टैक्स को कम करके 10% करने का फैसला किया है। फाइनेंस कमेटी के 50% सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। सेनेट में बजट पर बहस समेटते हुए कहा, अफराते ज़र पर काबू पा लिया। इनकम टैक्स की शरह 1% कर दी। सोलर पैनल्स का टैक्स 10% कर दिया। माजी की निस्बत अखराजात में मामूली इजाफा हुआ। सेनेट से बजट सिफारिशात कसरत राय से मंजूर। आईनी बेंच में तौसीह से अदालत की साख मुतासर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का 16 जून को जुडिशल कमीशन को लिखा खत सामने आ गया। कहा, 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाने की दरख्वास्त पर समाअत। शहबाज शरीफ की बजरिए वीडियो लिंक शिरकत।
दौराने जरा वज़ीर आज़म ने कहा कि केस की वजह से बैरून मुल्क के दौरे पर ना जा सका, मगर आज एक भी सबूत रिकॉर्ड नहीं हो सका। समाअत 23 जून तक मुलतवी। बल्दिया उज़्मा का बीच रिजॉर्ट आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अब बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। रिजॉर्ट में आलमी मयार की तफरीह सहूलियात फराहम की जाएंगी। मलीर और इब्राहिम हैदरी में मजीद रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे। नेशंस कप हॉकी का टाइटल न्यूजीलैंड ने जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। टाइटल की जंग में ग्रीन शर्ट्स बेबस। कीवीज का मैच के आगाज से ही जारहाना अंदाज, पाकिस्तानी गोल पर ताबड़तोड़ हमले। क्वेटा के करीब जंगल पीर अलीजई में सीटीटी की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान सीटीटी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और हसास मकामात के नक्शे बरामद। कराची के शहरी डाकों के रहमो करम पर रमा बरा सब तक मुज़ाहमत पर 48 शहरी जाने गंवा बैठे, दर्जनों जख्मी, लाखों का माल पार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का सब अच्छा है का दावा। कहा डकैती और दौरान मुज़ाहमत कत्ल के वाक़यात में कमी आई है। कराची के इलाके फकीरा कोट में 7 साला बच्ची के कत्ल का मुकदमा 48 घंटे बाद भी दर्ज न हुआ। कमसिन सदफ के अहले खाना इंसाफ के लिए दरबदर। लवाहिकीन का दावा है बच्ची पुलिस एहलकारों की 2 तरफा फायरिंग का निशाना बनी। थानेदार पेटी भाइयों की ढाल बन रहा है। कराची में 13 साल में 5 करोड़ चोरी करने वाली घरेलू मुलाजमा पकड़ी गई। शातिर चोर मुलाजमा ने क्लिफ्टन के बंगले से माल पार करके कराची और पंजाब में जायदादें बनाई। फ्लैट, प्लॉट, दुकानें, गाड़ियां खरीदनी, मालिकान को कानो कान खबर ना हुई। पुलिस ने तकरीबन 1.25 करोड़ की रिकवरी कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में कोंगो के मजमूई केसेस की तादाद 9 हो गई। 3 मरीज इंतकाल कर चुके। अमेरिका में गिरफ्तार फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील जमानत पर रहा। वफाकी अदालत के फैसले के बावजूद अप्रैल में महमूद खलील को बेटे की पैदाइश पर भी रिहाई नहीं मिली, न ही उन्हें ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत का मौका दिया गया। यूनान के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। 352 तारिकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया। तमाम अफराद को बाहिफाजत पोलियो खुराक के बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। कश्ती में गैर मुल्की सवार थे जिनसे तफ्तीश की जा रही है। ब्राजील में गर्म हवा से उड़ने वाला गुब्बारा गिर गया। 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक गुब्बारे में 22 अफराद सवार थे। फिजा में आग लगने के बाद जमीन पर आ गिरा। और क्वींस क्लब टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज की पेशकदमी। सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के आर्थर को शिकस्त दी।